हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम आपको एक ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहते हैं जो ये आपका क्वेश्चंस है, यानी कि जो आपका ये टॉपिक है वो हर क्लास के लिए है। यानी कि जो बच्चे हमारे छोटे बच्चे हैं, 6, 7, 8 के जो बच्चे होते हैं उनमें भी तशरीह करने के लिए आता है। और हमारे 9th 10th हमारे जो 10th के बच्चे हैं, हमारे जो 11 के बच्चे, हमारे 12 के, मतलब कि ये जो आपका आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो सबके लिए है। और यहाँ पे जो है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका सभी के लिए है, क्योंकि जो है ये पूरे पूरे आपको, देखिए मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ इस टॉपिक के बारे में कि जो ये आपका टॉपिक है वो पूरे 10 नंबर का ये क्वेश्चंस आता है। ये तो जो आपको ये पैटर्न जो दिख रहा है, ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये तो हालांकि आपकी क्लास 10th की है ना। ये तो मतलब आपको जो दिख रहा है स्क्रीन, ये तो क्लास 10th का है, लेकिन ये जो आपका क्वेश्चंस होता है, ये जो आपका टॉपिक आज का मैंने वीडियो बनाने के लिए लिया है वो हर क्लास के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम आज आपको एक, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप ये जो 10th नंबर का, पूरे 10 नंबर का आपको जो ये क्वेश्चंस दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा एहतियात रख दें, है ना, अगर आप थोड़ा सा एहतियात कर देते हैं तो बहुत आसानी से आपको 10th नंबर मिल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए यही आपका 10th क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है। जैसे आपको देखिए सवाल यही है, ठीक है। अब है क्या टॉपिक, हम आपको सवाल बताते हैं फिर हम आपको टॉपिक पे ले जाते हैं। देखिए जैसे ये 7 है, ये आपका उर्दू का ये पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया है क्लास 10th के बच्चों के लिए। ये वही पेपर है आपका। देखिए ये है क्लास 10th है, इसमें जो है कह रहा है कि मुंदरजा झेल इक्तबास से, देखिएगा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि मुंदरजा झेल इक्तबास में से, इक्तबास यानी कि प्यारे बच्चों आपका होता पैसेज, जो आप लोग इंग्लिश में पैसेज का ट्रांसलेट करते हैं वही आपका इक्तबास कहलाता है। ओके, तो ये कह रहा है कि मुंदरजा झेल इक्तबासात में से किसी एक का मतलब ज़रूरी हवालों के साथ लिखिए। ठीक है, ये आपका कह रहा है कि मुंदरजा झेल इक्तबास में से किसी एक का मतलब, यानी कि आपको ये समझ लिए दो दो पैराग्राफ दिया गया है ना। आपको दो पैराग्राफ दिया, ये देखिए आप यहाँ पे आपको दिख रहा है अलिफ। ठीक है, एक पैराग्राफ तो आपका अलिफ है और दूसरा जो पैराग्राफ होगा यानी कि जो पैसेज होगा वो आपका वो बे होगा। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपको दो दो पैराग्राफ दिए हैं। ओके, उन्होंने आपको दो पैराग्राफ दिए यानी अलिफ और बे। इसमें से सिर्फ आपको एक करना है कि क्या करना है, किसी एक का। देखिए आपके भी क्वेश्चन में इस बार भी आएगा, अगर बोर्ड का पेपर होता है तो इस बार यही क्वेश्चन इसी तरीके से सेम बनेगा। आप देखिएगा, पेपर उठाइएगा फिर हमें याद करिएगा कि मुंदरजा झेल इक्तबासात में से किसी एक का मतलब ज़रूरी हवालों के साथ लिखिए। मतलब यानी कि अब देखिए क्या लिखना है, मतलब लिखना है, यानी आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना है, यानी कि आपको इसका मतलब, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्याख्या, अर्थ जिसको हम कहते हैं, वो आपको लिखना है। ये आपका पैसेज है, लेकिन ये कह रहा है कि ज़रूरी हवालों के साथ लिखिए, यानी आपको इसका हवाला भी लिखना है। ठीक है, ज़रूरी हवालों के साथ लिखिए। फिर ये कह रहा है सियाको सबाक के लिए 3 नंबर मुतय्यन है। ठीक है, ये कह रहा है कि आपका सियाको सबाक के लिए 3 नंबर उसने मुतय्यन किया है, यानी कि जो ये 7 नंबर तो आपको मिलेगा, यानी कि जो आपका ये 7 नंबर मिलेगा, आपको 7 नंबर ये आपको इसका तशरीह यानी कि मतलब के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो 3 नंबर आपके यहाँ पे दिख रहा है, 3 नंबर आपको मिलेंगे आपके सियाको सबाक के लिए। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों जानते हो आप, जब भी आपकी बोर्ड की कॉपियाँ चेक होती हैं तो आपकी कॉपी में जो ज़्यादा चेक किया जाता है, जो ज़्यादा जिस पे फोकस किया जाता है वो होता है आपका सियाको सबाक। क्या होता है आपका सियाको सबाक। अगर यहाँ पे आपका सियाको सबाक बिल्कुल आपने सही लिखा है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो आपको पूरे पूरे 10 नंबर आपको ये मिल सकता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं कटने वाला है। इसीलिए हमने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हर क्लास का है और पूरे 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। ये मेरे अगर इंटर के बच्चे देखेंगे, 11 के बच्चे देखेंगे, 9th के बच्चे देखेंगे, कोई छोटा क्लास के भी बच्चे देखते हैं, तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। बस छोटे बच्चों का अगर जो सवाल बनता है तो ये ज़रूरी हवाला यही नहीं दिया जाता, बाकी तशरीह करने को यानी मतलब लिखने को आता है, सियाको सबाक भी लिखने को आता है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन से ये करेगा कि मुंदरजा झेल इक़्तिबासात में से किसी एक का मतलब ज़रूरी हवालों के साथ लिखिए। यानी कि 2 इक़्तिबास आपको दिया होगा जिसमें से आपको एक लिखना है सियाक़ो सबाक़, लेकिन जो है ज़रूरी हवालों के साथ आपको लिखना। अगर आप हवालों के साथ लिखते हैं ना प्यारे बच्चों, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। इसीलिए आज हमने आपके लिए एक नया वीडियो बनाया है। ओके, तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या है। ये तो हो गया इस तरीके से सवाल। अब देखिए तशरीह कैसे करते हैं, यानी कि ये मतलब ये अब आप सियाक़ो सबाक़ कैसे लिखते हैं और तशरीह आपको कैसे लिखना है। और अगर आपने याद नहीं किया किस तरीके से आप थोड़ा सा माइंड लगाकर बहुत अच्छा सियाक़ो सबाक़ और हवाला लिख सकते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए 1 मिनट। देखिए आपका, देखिए मान लीजिए कि ये एक पैराग्राफ आपका दिया गया है। ठीक है, हम ये वाला लेते हैं हाइलाइटर थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये खुद ही ऑलरेडी रेडिश है। ओके, देखिए कलर जी येलो है। ठीक है, तो देखिए आपका ये जो है ये यही है। मान लीजिए आपका ये पैराग्राफ देता है इस बार पेपर में। ओके, तो ये पेपर में जब देता है आपका ये कहता है कि आप इसी का जो अभी हमने बताया कि इसी का ज़रूरी हवालों के साथ आप सियाक़ो सबाक़ लिखिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनता है और यही पूरा पैराग्राफ उसने उठा करके आपको दे दिया। देखिए क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है कि फिर मैंने सोचा कि इस बार भी ये आएगा, इस बार भी आपको तशरीह करने को आ रहा है पेपर में, क्योंकि ये ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और हम बार बार करें इसमें अगर थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे, थोड़ा सा अगर माइंड आप लगाते हैं तो आपको अच्छे नंबर दिलाएगा, ये पूरे 10 नंबर दिला सकता है। देखिए फिर ये है आपका, ये आपके सबक जो है गरम कोट, ये 10th क्लास का आपका ही है ये सबक जिसका नाम है गरम कोट। और ये राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ ये आपका सबक है। और प्यारे बच्चों ये सबक आपका इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, तो हमने इसीलिए सोचा कि अगर प्रैक्टिस ही हम करा रहे हैं तो क्यों ना हम प्रैक्टिस इसी लेसन की करा दें, जिससे हो सकता है अगर इंशाल्लाह आपको ये भी मिल जाए तो मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको तो तरीका पता ही चल जाएगा, तो आप अच्छे से तशरीह कर भी लेंगे। तो अगर हम बार बार कह रहे हैं तशरीह जो होता है वही आपका मतलब कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब कहलाता है। ठीक है, यानी कि मतलब लिखिए। ठीक है, तो मतलब लिखिए। ज़्यादातर आपका जो नस्र वाला होता है उसमें ये क्वेश्चन बनता है कि मतलब लिखिए, और जो आपका जो शेर वाला आता है उसमें ये लोग क्वेश्चन बनाते हैं कि तशरीह करिए। ठीक है, इसीलिए इसका समझ लीजिए आपको मतलब यहाँ पे लिखना है, क्योंकि नस्र की अगर बात कही जाए तो नस्र में मतलब ही लिखा जाता है। ओके, नस्र की बात करी जाए तो नस्र में मतलब ही लिखा जाता है। तो देखिए आते हैं हम टॉपिक पे। तो ये आपका हो गया फिर मैंने सोचा, है ना। ये देखिए फिर मैंने सोचा सबसे पहले मुझे पशमानी के लिए फिर मैंने सोचा सबसे पहले मुझे पशमानी के लिए गुलाब जामुन और इमरतियाँ ख़रीदनी चाहिए, कहीं वापसी पर सचमुच भूल ना जाए, घर पहुँच कर उन्हें छिपाने की खूब तमाशा रहेगा। देखिए पूरा आपका इस तरीके से है, खूब तमाशा रहेगा। पूरा इस तरीके से आपका पूरा जो है हाथ धोने के बाद जब पैसों के लिए जब जेब टटोली तो उसमें से कुछ ना था, 10 का नोट कहीं गिर गया था, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये इस तरीके से वो कह देगा कि इसका आप ज़रूरी हवालों के साथ मतलब लिखिए। ठीक है, तो सियाक़ो सबाक़ देखिए आप तो इसी तरीके से लिखेंगे। ये आपका सियाक़ो सबाक़ है। इस सियाक़ो सबाक़ कह रहा है आपका, आप बिल्कुल ऐसे उतारेंगे सियाक़ो सबाक़, ये इक़्तिबास। ठीक है, क्योंकि आपका ये इक़्तिबास है यानी कि ये पैसेज है। ये इक़्तिबास मशहूर अफसाना निगार, ठीक है, क्या है आपका ये इक़्तिबास मशहूर अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना, क्योंकि ये जो लिखा हुआ अफसाना हमने पहले ही आपको बताया कि ये अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ ही अफसाना है। ठीक है, तो ये मशहूर अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना। अब देखिए इनके राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में भी बताया जा रहा है कि ये एक मशहूर अफसाना निगार थे। ठीक है, मशहूर अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना। अब देखिए सबक का नाम आ गया गरम कोट, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था।
किससे लिया गया है? गरम कोट से मुंतखब किया गया यानी कि लिया गया है। ठीक है, अब आप मुंतखब ही लिखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आपको 3 अल्फाज बता दे रही हूँ, आप यही अल्फाजों का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, एक तो यहाँ पे है आपका मुंतखब, दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि आप लिख सकते हैं अखज़ किया गया है, और एक और लिख सकते हैं कि माखूज़ किया गया है। पहले जब हम छोटे रहते थे तब हम लिख देते थे अक्सर कि राजेंद्र सिंह बेदी की अफसाना गरम कोट से लिया गया है, लेकिन नहीं, आप कुछ लफ्ज़ों की आपकी कैचिंग पावर भी तो होनी चाहिए, है ना। इसीलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो से मुंतखब किया गया यानी कि लिया गया है, मुंतखब की गई है। अफसाना निगार ने इस इबारत में 10 रुपए के दिखाते हैं, हम आपको थोड़ा डिस्कास्ट कर दें। 10 रुपए के, एक मिनट, हाँ सॉरी बच्चों, एक मिनट, 10 रुपए के नोट, देखिए हाँ, 10 रुपए के नोट से जो एशियाए ज़रूरियात ख़रीदनी थी वो उनका ज़िक्र करते हुए लिखा है कि वो नोट के खो जाने पर बड़े क्या है आपका मगमूम हुए। ठीक है, बड़े मगमूम हुए, इस तरीके से आपका दिया हुआ है। तो ये आपका सियाको सबाक है। अगर आप इस तरीके से सियाको सबाक अच्छे से याद करके, लर्न करके अगर आप लिखते हैं, तो इस तरीके से अगर सियाको सबाक आप अच्छे से लर्न करके, याद करके लिखते हैं, सियाको सबाक में आपका बस यही रहता है प्यारे बच्चों कि ये सबक जो मेन चेक किया जाता है आपका, ये सबक का नाम क्या है, ये जो पैराग्राफ है इस सबक का नाम क्या है, और इसके लिखने वाले आपके राइटर का नाम क्या है। ठीक है, इसके लिखने वाले आपके राइटर का क्या नाम है, ये चीज़ आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और चेक इसमें यही चीज़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं, ये आपका सियाको सबाक हुआ। फिर हम अगर आपको एक बार बता दें तो ये इक्तिबास यानी जो यही ऊपर दिया हुआ है कि मशहूर अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाना, राजेंद्र सिंह बेदी का हमने पहले बताया था कि अफसाना यानी कि ये अफसाना है। आपकी किताब में मैंने जब सिलेबस बताया तो सब कुछ आपको बताया है कि अफसाना गरम कोट यानी कि जो ये आपका सबक है वो गरम कोट से मुंतखब किया गया है यानी कि लिया गया है। अफसाना निगार ने इस इबारत में 10 रुपए के नोट से, अब देखिए इस इबारत में, है ना, मतलब कि ये जो आपको ऊपर पैसेज आया उसी की बात हो रही है। इस इबारत में 10 रुपए के नोट से जो एशियाए ज़रूरत खरीदी थी उनका जिक्र करते हुए लिखा है कि वो नोट के खो जाने पर बड़े गमगूम हुए। ठीक है, मगमूम हुए, सॉरी यहाँ पे मगमूम था कि वो नोट के खो जाने पर बड़े मगमूम हुए। ठीक है, तो इस तरीके से जो अफसाना निगार है वो मतलब इसमें इस सबक में आपको देखिए पूरी कहानी भी पता चल गई। यहाँ पे जो बताया कि 10 रुपए के नोट खो जाने पर बड़े मगमूम हुए, यानी कि इसमें जिक्र क्या है, इस किस चीज़ के टॉपिक पे ये लिखा गया है ना, इसकी समरी क्या निकल के आ रही है यहाँ पे वो लिख दिया जाता है, यही आपका हवाला होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने मतलब लिख दिया। मतलब आपको जब मतलब पूछा है तो मतलब यानी लिखना ही पड़ेगा। तो देखिए मतलब में प्यारे बच्चों आप बहुत आसान है, बस मतलब में कि जो आप पैसेज पढ़िए, ये पूरा पैसेज अगर आप मतलब में पढ़ रहे हैं, आपको जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा है, ओके, जो कुछ भी मतलब में कहानी में आपको समझ में आ रहा है, आप इसको खूब अच्छे से अपनी ज़बान में बढ़ा चढ़ा कर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा पैसेज, आप इसको जो है खूब अच्छे से अपनी ज़बान में जब आपको ये नहीं याद करना है, ये आपको बिल्कुल मतलब तो आपको बिल्कुल रटना ही नहीं है, बस आपको ये समझना है ये पैसेज आप खूब अच्छे से समझ करके अपनी ज़बान में आप लिख सकते हैं, यही आपको नंबर दिला देगा। आपका जो चेक होता है, मैं बार बार कह रही हूँ, जिस पर आपके एग्जामिनर की कॉपी चेक करने वाले की नज़र जाती है वो आपके सियाको सबाक पे ही जाती है, और ये थोड़ा बहुत पढ़ा जाता है कि आपकी मतलब किस तरीके से आपने लिखा है, लेकिन जो ज़्यादा जिस पर नज़र की जाती है वो आपका सियाको सबाक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सियाको सबाक को याद कर सकते हैं। देखिए आप सियाको सबाक आपकी जो बुक मिलती है, हमने उस दिन भी बताया था, जो क्वेश्चन से बैंक आपके आते हैं, जो क्वेश्चन बैंक आते हैं हर एरिया में अलग अलग चलता है आपका, जैसे कानपुर साइड अलग, लखनऊ साइड अलग, जो बच्चे जहाँ के जिनको जो भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हो जाता है वो बच्चे उसी से तैयारी करेंगे। देखिएगा आपको ये तशरीह उसमें मिलेगी। ये जो हमने आपको स्क्रीन की फ़ोटो बनाई है, ये हमारी उर्दू की जो एक किताब है जो हमारे साइड चलती है इधर साइड, वो किताब है आपकी विद्या क्वेश्चन से बैंक।
ठीक है। तो ये उसी से बना हुआ है, लेकिन आपकी तरफ जो भी चलती हो, जो भी प्रकाशन आपकी तरफ चलता हो, आप उससे भी ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका किताब से। किताब से आपका ये इस तरीके से हो गया, लेकिन हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप अपनी खुद किताब, जो आपकी किताब है, जो आपके क्लास में चलती है, उससे आप कैसे तशरीह बनाना, यानी कि सैको सबाक आप उससे कैसे खुद से बना सकते हैं और अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। अच्छा नंबर आप इसलिए ला सकते हैं क्योंकि देखिए, जब भी क्या होता है कि कॉपियाँ आपकी हमेशा एक जैसी लिखी होती है। जैसे कि आपके जो रोल नंबर आगे पीछे, मान लीजिए आपके पूरे क्लास के बच्चों की कॉपी, जब आपके क्लास की पूरे क्लास के बच्चों की कॉपी जब एक जैसी होती है, तो वहाँ पर आपको नंबर बस जितने हैं थोड़े बहुत आगे पीछे करके आपको नंबर दे दिए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आपकी कॉपी थोड़ी सी यूनिक होती है, तो वहीं पे फिर आपके जो है नंबर भी बहुत यूनिक मिलते हैं और आप इस तरीके से टॉप भी कर सकते हैं अपने स्कूल में। ठीक है। तो ये तो हुआ। अब हम बताते हैं किस तरीके से आप यूनिक लिख सकते हैं। हम इसको डिस्कस करते हैं और आपको आगे दिखाते हैं। देखिए ये आपका एक सबक है, क्लास 10th का ही आपका एक सबक है, जो सबक का नाम है आपका क्लास 10th का ही एक सबक है, जिस सबक का नाम देखिए है आपका, ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है। ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है और सबक का नाम क्या है आपका, पूरे चांद की रात। ठीक है। ये आपका सबक क्या है, पूरे चांद की रात। ये देखिए आपका सबक है। ठीक है। अक्सर पूरे चांद की रात में जो तशरीह करने को, यानी कि जो मतलब लिखने को देता है पैराग्राफ, वो मैंने देखा है कि ये भी देता है आपका। मान लीजिए अगर आपका ये आता है, मान लीजिए कि आपका ये देता है, ये पैराग्राफ उसने उठा के यहाँ से दे दिया कि अप्रैल का महीना था, बादाम की डालियाँ फूलों से लद गई और हवाओं में खुनकी के बावजूद बाहर की लताफत आ गई थी। बुलंद वो बाला तंगों के नीचे मखमले धूप पर कहीं कहीं बर्फ़ के टुकड़े। ये आपकी बुक का ही है। ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये आपकी बुक का ही है। मान लीजिए उसने पूरा पैराग्राफ यहाँ तक के दे दिया या कम भी दे दिया, जो भी दे दिया, बस एक एग्जांपल आप मानिए। तो ये इस तरीके से आपका ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक आया। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आप जो है मतलब लिखने से पहले सबसे पहले आप जैसे आप डालते हो, जैसे इंग्लिश में अगर बच्चे जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी, जो आप हिंट्स डालते हो ना, तो हिंट्स की जगह पे हम हिंट्स क्या होता है कि मतलब आपका थोड़ा सा इशारा करना, वही उर्दू में आपका इशारा होता है। तो सबसे पहले सैको सबाक से पहले हम इशारा करेंगे। इशारा का मतलब होता है हम पैसेज लेना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इशारे में हमने ये सबक लिया आपका अप्रैल का महीना, अप्रैल का, मान लीजिए अप्रैल का इतना मैंने ले लिया। ठीक है। तो लास्ट वाला डॉट डॉट करके इशारे में हम यहाँ पे लिख देते हैं गीत गाते जाएंगे। ये हो गया हमारा पहला लफ्ज़, जो हमारा हिंट्स में लिया जाता है वो पहला लफ्ज़ अल्फाज हमारा, और ये हमारा जो लास्ट का होता है वो लिया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये आपका इशारा हो गया। लेकिन फिर आप सैको सबाक कैसे लिखेंगे? सैको सबाक का जो तरीका होता है वो तो वही होगा, पिछला वाला ही होगा कि ये इक्तबास है ना, ये मुंदरजा ज़ेल इक्तबास हमारी दरसी किताब के सबक पूरे चांद की रात से लिया गया है ना, पूरे चांद की रात से लिया गया है, जिसके लिखने वाले, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चांद की रात से लिया गया है, जिसके लिखने वाले कृष्णचंद्र जी हैं। कौन लिखने वाले हैं? आपके कृष्णचंद्र हैं। ये भी आपका क्या है, ये भी जो है कृष्णचंद्र जी हैं। इस तरीके से आप इनका लिख सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये तो आपका हो गया सैको सबाक। अगर जो आपको क्वेश्चन बनता है जो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, वो होता है आपका हवाला। आप हवाला कैसे बनाएं? हवाले में जानते हैं आप क्या लिखा जाता है? हवाले में आपका जो पैराग्राफ रहेगा, या पैराग्राफ से भी अगर आप अच्छा सोचते हैं, तो जो आपके पूरी लेसन की जो समरी होती है, आप हवाले में वो पूरी लेसन के 1-2 लाइन में ही आप समरी लिख दीजिए कि कहानी किस चीज़ पे लिखी जा रही है। आप जो ये अफसाना पढ़ रही हो, कहानी चल रही है, किसकी बात हो रही है, आप इस तरीके से उसमें लिख सकते हैं। देखिए आपका कहाँ पे दिया हो रहा है, हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए आपका यहाँ पे दिया रहता है, जहाँ पे आपको उनकी जो है जो राइटर, ये देखो ये कृष्णचंद्र का है। ये जो नेक्स्ट पेज आपको दिख रहा है, ये कृष्णचंद्र की हालाती ज़िंदगी के बारे में है। ठीक है। अब देखिए, जब जितने भी आपके सबक होंगे बच्चों, सबक में जो आपके राइटर होंगे, जिन्होंने वो सबक लिखा होगा, आप बिल्कुल उनमें लास्ट में देखिएगा। ठीक है। हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप उनमें देखिए, बिल्कुल लास्ट में आप देखिएगा।
देखिए ये कृष्णचंद्र का ही है, कृष्णचंद्र का ही है। और इनका जो सबक मैंने आगे आपको बताया है ना, पूरे चांद की रात। अब देखिए इसमें है क्या, आप इसी से हवाला बना सकते हैं। देखिए कृष्णचंद्र के अफसाने की ही बात हो रही है कि उनके अफसानों में, एक मिनट, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ, उनके अफसानों में बुलंद व पस्त सब है, लेकिन उनके बेहतरीन अफसानों में उनकी रूमान परवरी हुस्नकारी फितरत परस्ती इंसान दोस्ती और बेहतर समाज की आरजूमंदी के बाइस जिंदा है। यानी कृष्णचंद्र के जो अफसाने यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप ऊपर से भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, इस तरीके से जो, लेकिन जो सबक होगा, जो लेसन होगा, आपको यहाँ लास्ट में ही मिलेगा। ठीक है, ये देखिए पूरे चांद की रात, आ गया आपका सबक, आ गया ना। पूरे चांद की रात दो मासूम, क्या है यहाँ पे थोड़ा सा दिखाते हैं हम, हाँ, दो मासूम दिलों की कहानी है। ये कह रहा है कि पूरे चांद की जो रात है वो दो मासूम दिलों की कहानी है, जिसमें कश्मीर का हुस्न है और जिसका एक एक लफ्ज़ बोलता हुआ महसूस होता है। यानी कि ये जो आपके पूरे चांद की जो रात है ना, पूरे चांद की रात है, जो इसमें एक कहानी बताई गई। आप इस तरीके से यहीं से आप उठा लीजिए हवाला कि पूरे चांद की रात दो ऐसे मासूम दिलों की कहानी है, जिसमें कश्मीर का हुस्न है और जिसका एक एक लफ्ज़ बोलता हुआ महसूस होता है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है यहाँ से हवाला उठा सकते हैं। यानी पूरे चांद की रात में क्या है, यही है, बस यही जो मैंने अभी आपको बताया, यही है पूरे चांद की, यही आपका हवाला हो जाएगा। यही आप हेडिंग बनाइए बढ़िया से ऐसे करके, हवाला, ये आपका हेडिंग हो गई। ठीक, आपका ये हवाला हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप हवाला बनाइए, हेडिंग बनाइए, हवाला के अंदर यही चीज़ आप उठा के रख दीजिए। इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप किस सबक के बारे में लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। ये हमने आज आपको बताया किस तरीके से आप जो है तशरीह कर सकते हैं, है ना, किस तरीके से आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, आपका ये लेसन भी इम्पॉर्टेंट है आपका। ओके, तो आपने अगर स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा मेरे ख्याल से। हाँ, अब हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं जी। फिर आपका वही सबक है, पूरे चांद की रात है, और हम आपको सबसे पहले पेज पे अपने ले जाते हैं, ये सबक पे। एक मिनट, सबक जी, यही आपका क्वेश्चन, यही जब भी आपका ये क्वेश्चन ऐसे करता है आपका कि मुंदरजा ज़ेर इक़्तिबासात में से किसी एक का मतलब ज़रूरी हवालों के साथ लिखिए, तो आपको जैसे मैंने बताया आप उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ये भी एक बात हम वहाँ पे आपको बता दें, आप मतलब आप या तो इक़्तिबास ना, या से आपको सबक आप तभी अच्छे से लिख पाएंगे, आपका गलत नहीं होगा, पूरे आप 10 नंबर तभी ला पाएंगे जब आप अच्छे से स्टोरी को पढ़े रहेंगे। तब अगर आप इस स्टोरी को अच्छे से पढ़े ही नहीं रहेंगे तो आप जान ही नहीं पाओगे कि ये आपका किस लेसन से है, आप बिल्कुल नहीं जान पाओगे। इसीलिए जब भी हम आपको वीडियो बनाते हैं, आपको एक एक सबक पढ़ाते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको चारपाई पढ़ाया है, राजा नदा पढ़ाया है, सवेरे जो कल मेरी आँख खुली पढ़ाया है, बहुत सारे सबक मैंने जो आपको पढ़ाया है। ये सबक हम इसीलिए पढ़ाते थे आपको, ताकि यहाँ पे आपको 10 नंबर के क्वेश्चन और हालात ज़िंदगी आपको पूरी मिल सके, जिससे आपको पूरे नंबर आ सकें। इसीलिए अगर आपने बहुत अच्छे से मेरी वीडियो देख करके तैयारी करी तो इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबर ज़रूर मिलेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो यही आपका वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। ये इम्पॉर्टेंट था, ये जो मैंने आज आपको तरीक़ा बताया, ये हर क्लास के बच्चों के लिए है। ये मेरे 11 के बच्चे, जो मेरे स्कूल के भी बच्चे हैं, और अदर बच्चे जो मेरे सारे बच्चे हैं, ठीक है, वो जो है चाहे 11 के हो, चाहे 12 को, चाहे 9th 10th के हो, वो सबके लिए कंपलसरी है क्वेश्चंस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, और जो है जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए सब्सक्राइबर हैं, वो कमेंट डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है, हमेशा हम आपको डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियो मेरे सारे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि आपके पुराने वीडियो, आपको अगर 9th क्लास के आप 10th क्लास के, आप पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। जो पुराने मेरे जो बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं
वो तो देखे ही होंगे। फ़िलहाल तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, जो मेरे सारे वीडियो जा रहे हैं आप अच्छे से तैयारी करिए और एक नोट्स बनाइए आप। अब जब नोट्स बनाओगे तो आपको पेपर में बार बार मोबाइल उठा के देखना भी नहीं पड़ेगा। अगर आप अच्छे से मेहनत से पढ़ें तो थोड़ा सा आप एक बार आपने लाइफ में मेहनत कर ली तो आगे आपको भी आराम रहेगा। और अगर आपकी नोट्स बन गई तो आपको हर क्लास में वो नोट्स आराम देगी। ओके प्यारे बच्चों, तब तक के लिए हम ये कहेंगे अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मेहनत करिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट नए वीडियो में आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।